हाय व्यूअर्स, मैं हूं सलमान अहमद और आप देख रहे हो सलमान आर्ट एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फील एलिमेंट्री इंटरमीडिएट आंसर पेपर स्टैम्प। जी हाँ व्यूअर्स, किस तरह हम एलिमेंट्री और इंटर के आंसर पेपर पे जो स्टैम्प रहता है उस स्टैम्प को किस तरह आसानी के साथ भर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। व्यूअर्स, इस तरह का आंसर पेपर आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, जिसे कुछ इलाकों में कार्ट्रिज कहा जाता है, कुछ इलाकों में इसे नार्वे पेपर भी कहा जाता है। इसकी साइज़ 11 इंच बाय 15 इंच होती है। इस साल से जो हमारा मुंबई बोर्ड है, उन्होंने आंसर कॉपी हर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है और उसी के साथ साथ उन्होंने अपना खुद का स्टैम्प बनाया है जो हर आंसर पेपर पर छपा हुआ रहेगा और उस पर हर पेपर का सीरियल नंबर रहेगा। जी हाँ व्यूअर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ एक प्रिंट निकाल कर लगाया हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये इस तरह का आपको स्टैम्प लगा हुआ मिलेगा। अब इस स्टैम्प पर देखिए क्या क्या मालूमात आपको भरनी है और किस तरह आप आसानी के साथ भर सकते हो, इस वीडियो में हम सीखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि सेंटर ने खुद अपने आंसर पेपर पर ये स्टैम्प प्रिंट करके भेजा है या भेजने वाले हैं। हर आंसर पेपर पर इस तरह से सीरियल नंबर रहेगा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी तरीके की बदउनवानी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ आर्ट एजुकेशन मुंबई गवर्नमेंट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ामिनेशन 2025 एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री का पेपर रहेगा तो उस पर एलिमेंट्री लिखा हुआ रहेगा, इंटर का पेपर रहेगा तो उस पर इंटर लिखा हुआ रहेगा। अब इस पर बहुत सारी मालूमात है जिसको लेकर कन्फ्यूज़न है कि इसे किस तरह फ़ील किया जाए। व्यूअर्स, ये जितनी मालूमात आपको यहाँ पर फ़ील करनी है, ये सारी मालूमात आपको आपके हॉल टिकट पर दी गई है। ये देखिए मेरे पास एक हॉल टिकट है। इस हॉल टिकट की मदद से हम इस पूरे स्टैम्प को फ़ील करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर, इस तरह आप स्टैम्प के बाजू में अपने हॉल टिकट को रखें और हॉल टिकट की मदद से हम स्टैम्प को पुर कर सकते हैं, भर सकते हैं। किस तरीके से भरना है हमें वो यहाँ पर आपको देखना है। देखिए पहली चीज़ है सेंटर नंबर। यहाँ पर आपको सेंटर नंबर लिखना है। वो आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर सेंटर कोड लिखा हुआ है 10, 30, 27। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो उसको सेंटर नंबर में लिखना रहेगा 10, 30, 27। ये देखिए अच्छी राइटिंग में आपको पुर करना है। उसके फ़ौरन बाद सीट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए हॉल टिकट में भी आपको यहाँ सीट नंबर नज़र आएगा। अब सीट नंबर बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे पेरेंट और टीचर्स का कहना था कि सीट नंबर कितना लिखा जाए। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, आपको सीट नंबर पूरा लिखना है। तो आपको ये पूरा डिजिट जितना है एज इट इज़ सीट नंबर में उतारना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ई 10, 30, 27। उसके बाद ऑब्लिक है, ये देखिए ऑब्लिक 0, 2। उसके बाद फिर ऑब्लिक है, फिर उसके बाद 3 ज़ीरो है, 0, 0, 0, ये 30। इस तरह से आपको सीट नंबर में पूरा जितना नंबर दिया हुआ है वो लिखना है। अब इतना होने के बाद आपको स्टूडेंट्स नेम में अपना नाम लिखना है। जैसे इस हॉल टिकट में यहाँ पर स्टूडेंट कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, इसके सामने मुनीरा नईम अहमद। तो यहाँ पर मैं कैपिटल राइटिंग में लिख सकता हूँ मुनीरा। जैसा आपको आपके हॉल टिकट में नाम दिया हुआ है उसी तरह आपको एक एक स्पेलिंग देखकर लिखना रहेगा। नईम अहमद।
अब एक चीज़ की आपको ये कोशिश करना है कि कुछ बच्चों का नाम काफ़ी बड़ा रहता है, तो आप जो है थोड़ा सा छोटी राइटिंग में आपको अपना नाम लिखना रहेगा। ये देखिए स्टूडेंट नेम में मैं स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ जो पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सेंटर नेम, जिस सेंटर पर आप पार्टिसिपेट किए हो, जिसका कोड हम लिखे हैं उस सेंटर का नाम लिखना है। देखिए यहाँ हॉल टिकट में आपको सेंटर नेम यहाँ पर नज़र आएगा। तो सेंटर नेम है हमारा दी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। यहाँ पर मैं लिख दूँगा दी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। पार्टिसिपेटेड स्कूल नेम, यानी जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट हो रहा है उसकी स्कूल का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस कैंडिडेट की स्कूल का नाम है दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल। ये देखिए दी मालेगांव गर्ल्स बाद अगली चीज़ है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मामला ऐसा है कि हम जिस दिन जो पेपर दे रहे हैं, जैसे 24 सितंबर को हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर है, तो पहले पेपर में मैं यहाँ सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ड्राइंग लिखूँगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर है उसमें लिखूँगा मैं मेमोरी ड्राइंग, और डेट भी उसी तरीके से। डेट जो है ये पहले दिन आप जब पेपर दे रहे हो तो 24 तारीख रहेगी, दूसरे दिन 25, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इतनी चीज़ें फील कर सकते हो। व्यूअर्स, सब्जेक्ट और डेट के बाद अगला है सुपरवाइज़र साइन। आपके ब्लॉक में जो भी सुपरवाइज़र होंगे आपको यहाँ पर उनकी साइन लेनी होगी, और साइन लेने के बाद उनसे कहना होगा कि आप एक बार टैली कर लीजिए कि हम सही मालूमात भरे हैं या नहीं। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर में आपकी अपनी साइन रहेगी। जिस तरीके से आप साइन करते हो, हर पेपर में एक ही साइन करनी होगी आपको, ऐसा नहीं कि अलग अलग साइन, एक ही सिग्नेचर आप जैसी करते हो। अगर आपको साइन नहीं आती तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए। व्यूअर्स, इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ अच्छे अंदाज में इस स्टैम्प को प्रूफ कर सकते हो। ये नीचे का जो स्टैम्प बचा हुआ हिस्सा है ये आपके किसी काम का नहीं है, ये एग्ज़ामिनर और मॉडरेटर वगैरह के लिए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्टैम्प जो है भरने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस वीडियो को देखकर शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस काम में माहिर हो जाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से इस टाइम को पूरा करें। और मैं आने वाले एग्ज़ाम में शरीक तमाम ही तलबा व तालिबात को पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे और ए ग्रेड हासिल करे। बहुत शुक्रिया।